आज हम लोग कुछ नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। इसमें है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में मुख्यतः 3 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टैन, और कुल मिला के कितने होते हैं? 6, है ना। तो उसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे इनके कोणों में कौन कौन सा अनुपात होता है ना। कि जैसे अगर साइन 30 अंश दे दे तो उसका मान कितना होगा, साइन 60 अंश दे दे तो उसका मान कितना होगा, साइन 45 अंश दे दे तो उसका मान कितना होगा, साइन 0 अंश दे दे तो उसका मान कितना होगा, कॉस 0 अंश, टैन 90 अंश, है ना। ऐसे बहुत सारे कोण देगा और उसका मान आपसे पूछेगा। तो पहले हम लोग देखो, हमें मान निकालना होगा 0 अंश का, मान निकालना होता है 30 अंश का, मान निकालना होता है 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। यही जो 5 है, यही 5 मेन है। इसी 5 के आधार पर और सारे जितने कोण होंगे, 120 अंश, 150 अंश, 180 अंश, फिर 270, 360, 540, कितना भी बड़ा कोण होगा, हम इन्हीं तीनों 5 कोणों के आधार पर उन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो पहले आज हम लोग पढ़ते हैं कि 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से कितने कितने होते हैं, है ना। 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ा होगा? समबाहु त्रिभुज, नाम सुना है? समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? एक ऐसा त्रिभुज, समबाहु का मतलब बताओ आप। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। ये दिमाग में आप धर लो। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है? समझ गए कि नहीं समझ पाए? समकोण त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 60 अंश होता है ना। कैसे? क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में समकोण बता रहा हूँ यार। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे अगर ये भुजा तुम्हारी x है तो ये भुजा भी x होगा और ये भुजा भी तुम्हारा x होगा। अगर ये कोण आपका थीटा है, ये कोण अगर आपका थीटा है, ये कोण थीटा है तो सब थीटा होगा। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। अब तीनों कोणों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? थीटा प्लस थीटा प्लस, और तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? समझिए ना। तीनों कोणों का योगफल कितना हो जी? थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 3 थीटा। कितना हो जाएगा? 3 थीटा। नहीं होगा? 1 2 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो यहाँ गुणा उधर जाएगा तो भाग, 3 छक, यानी थीटा का मान कितना आ गया? 60 अंश। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का जो ये भी 60 अंश हो जाएगा, ये भी 60 अंश, और आप समझ गए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का होता है। क्लियर? ये भी 60 अंश का हो जाएगा आपका, ये भी 60 अंश का हो जाएगा, और ये भी 60 अंश का हो जाएगा। त्रिभुज का नाम दे दे रहे हैं ए और सी, ए बी सी। अब इस त्रिभुज पे हम लोग क्या करते हैं? बी से भुजा ए बी पर एक लंब डालेंगे। क्या करेंगे? बी पर सी से भुजा ए बी पर एक लंब डालेंगे, है ना। रटना नहीं यार, रटना होता तो रटवा देते, है ना। एक एक वैल्यू निकालेंगे और उसको समझेंगे कैसे आया है ना। तो एक इस पे लंब डाले हैं और इसकी जो प्रत्येक भुजा बराबर, मान लिया ये भुजा कितनी है? ए है, तो ये भुजा ए और ये भी भुजा क्या हो जाएगी? क्लियर? समझ में आ गया? इस पर एक लंब ऐसे डालना है कि जो 60 अंश का क्या हो? लंबवर्धक हो। 60 अंश का क्या हो? यानी 60 अंश को 2 बराबर भागों में, इसको बीचों बीच में एकदम एक लंब डालना है। बीचों बीच से एक डालेंगे जैसे, है ना, तो 60 अंश 2 भागों में बढ़ जाएगा। 30 इधर और 30, और जब बीचों बीच में लंब डालेंगे तो ये जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी को ये 2 बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। नाप के देख लेना पटरी प्रकार से। आप समबाहु त्रिभुज बनाना लंगड़ा प्रकार की सहायता से, और बनाने के बाद इसका लंबवर्धक लेना, उस पर डाल देना, देख लेना ये दोनों भुजा बराबर आएगी नाप के, है ना। ये रचना से आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये पूरी टोटल भुजा जो थी वो क्या थी? अब ये कितना हो जाएगा? a/2, और ये क्या हो जी? कोई दिक्कत? यहाँ से बातें समझ में आ गई। और इस पर जब आपने लंब डाला तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का,
और ये हो जाएगा 90 डिग्री का, दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। एक समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश के थे। मैंने सी वाले भुजा बिंदु सी से भुजा ए बी पर एक क्या किया, लंबवर्धक खींच दिया, जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी 30-30 अंश में। समझ में ना, जो इसको 30-30 दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें पहले 30 अंश का मान निकालना है। किसका निकालना है, 30 अंश का। पहले हम 30 अंश का निकालेंगे, फिर 60 अंश का निकालेंगे, फिर हम 45 अंश का निकालेंगे, है ना, ऐसे से निकालेंगे। तो जब हम 30 अंश का निकाल रहे हैं, यानी ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में कोई एक ले लो भाई, एक ये समकोण बनना है त्रिभुज, और एक ये कोई एक त्रिभुज ले लो। तो हम इस वाले समकोण त्रिभुज को ले रहे हैं, ये वाला ए डी सी वाले को ले रहे हैं, है ना, ए डी सी वाले को ले लिए। तो लिखेंगे साइन थीटा, यानी हम 30 अंश का मान निकालना चाह रहे हैं, तो ये वाला थीटा लेंगे ना, तो साइन 30 अंश, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अभी लिखवाया हूँ मैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सबको पता है ना। तो इसमें लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री के सामने। अच्छा एक काम और कर ले रहे, ये वाली भुजा तो पता नहीं है ना, पहले ये भुजा निकाल ले रहे हैं हम। ये वाली भुजा कहाँ पता है, ये कितना है, इसकी लंबाई नहीं पता है ना, तो इसकी लंबाई सबसे पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में कर्ण का वर्ग आप पढ़ो ना, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ऐसा आप लोगों ने पढ़ चुका है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस, तो आधार इसमें कौन सा है, यही तो आधार है। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ भाई, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें लंब कितना है ना, साइन कॉस टेन का, ये जब आधार कर्ण लंब लगाना है तो कोई वाला लंब आधार कर्ण ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों जुड़ता ही तो है। तो ए सी का मान कितना है, ए सी यही तो है, तो ए का वर्ग, और ए डी आपका कितना है, a/2 का होल वर्ग। डी सी पता है, यही तो पता करना है यार हमें, डी सी तो नहीं पता, तो डी सी को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत। फिर से समझ लो, देखो ए सी पता है ए है, ए डी पता है a/2 है, डी सी हमें पता नहीं है, तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर का ये क्या हो जाएगा, a²/4 प्लस, इसको इधर ले आओ भाई, तो a² माइनस a²/4 बराबर, समझे कैसे। देखो जब इधर प्लस में होगा ना, इधर आएगा तो माइनस, इसको दिमाग में रख लो, प्लस में होता है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखे हैं, देखो इसका इसमें गुणा कर लो, हर बराबर करेंगे ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a 4 से गुणा कर दिया, माइनस का बटा बराबर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3a² का, नहीं समझ में आया? अरे भैया 4a में से एक घटेगा, 3a तो बचेगा ना, 3a² बचेगा। तो यहाँ से जब आप DC निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट का a²/4। समझ में आ गया? इधर वाला मिटा दूं मैं, ये इधर वाला मिटा दे रहा हूँ। अब देखो वर्गमूल ही तो निकालना है, तो हमें लग रहा है कक्षा 8 में सब लोग वर्गमूल निकालना पड़े होंगे। देखो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 3, जिसका जोड़ा बनता 2 बार जिसका गुणा होगा निकल जाएगा। जैसे a² है तो a² का मतलब a गुणे a, 4 का मतलब हो गया 2 गुणे, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, और तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना, √3a हो जाएगा बाहर, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक बातें क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो ये वाली भुजा जो है DC आपने निकाल लिया कितना, √3/a/2 है ना। अब सारा काम यहाँ से चालू करना है, मिटा दे इसको। तो DC निकल गया आपका। अब निकालेंगे साइन 30 अंश का मान। किसका निकालेंगे? लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज ADC में, है ना, साइन थीटा यानी साइन 30 अंश। हम 30 अंश का मान निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? 30 अंश का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा। तो जब ये वाला कोण लेंगे तो 90 डिग्री है, तो ये तो हो जाएगा कर्ण। AC क्या हो जाएगा भैया? 90 डिग्री के सामने यही तो पड़ रहा है, तो AC हो जाएगा कर्ण। और ये आपका जो यहाँ से कोण बनना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आधार। ये आधार होगा। 30 अंश ले रहे हो ना, ये वाला कोण लेंगे, जहाँ से कोण लेंगे देखो कर्ण यही तो है, और कर्ण यहाँ से कोण बना रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया? a/2, है ना, लंब हो गया a/2 बटा कर्ण। कर्ण कितना है? a। इसका बटा कुछ नहीं दिया तो मान लो 1। जिसका बटा कुछ नहीं दिया होता उसको कितना मानते हैं? 1 चला जाएगा ऊपर, तो गुणा क्या हो जाएगा? a/2 गुणे 1/a। यही तो हो जाएगा। 1 देखो चला जाता है ऊपर, भाग 1 अच्छा 5 का है, 1 चला जाएगा ऊपर, तो 1 बटा क्या बचेगा? a। तो a से ही क्या होगा? कट जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया? 1/। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से। तो हम याद कर लेंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/। अब किसका निकाले? कॉस 30 अंश का। तो कॉस 30 अंश का कैसे निकालेंगे? अब फटाफट निकालते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा, तो आधार कितना है? आधार यही तो है, √3। और कर्ण कितना है? a, है ना। तो यहाँ पर इसका बटा कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जब इसका बटा कुछ नहीं दिया 1 मान लेंगे तो हो जाएगा √3/a/2 गुणे इसका बटा 1 माना तो 1 चला गया ऊपर बटा a, और ये बचा कॉस का 30 अंश। तो a से a क्या हो गया? कट गया। तो कॉस 30 अंश का मान कितना आ गया? √3/2। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो प्रूव करवा दिया भाई कि कैसे आता है, आप देख लो, सब कुछ निकाल दे रहा हूँ, है ना। कुछ रटा, हम आपको कुछ भी नहीं रटवा रहे हैं, सब कुछ वैल्यू हम आपको निकलवा दे रहे हैं। बाद में आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आ गया क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान जानो, साइन 30 अंश का मान जानो, है ना, tan 30 अंश का मान। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं किसका? tan का निकाल सकते हैं। किसका नंबर आया आप? tan। तो tan 30 अंश का मान निकालोगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा लंब बटा, तो लंब कितना है? a/2। यही तो लंब है यार। आधार आपका ये लंब बटा आधार। आधार कितना है? √3/2 इंटू का a। अब देखो इसमें हर बार दिया है सबका, तो अब इसमें मानेंगे नहीं। 2 दिया ना इसका हर, 2 चला जाएगा तो बचेगा a/2 गुणे 2/√3 इंटू a। तो 2 से 2 a से, तो tan 30 अंश का मान कितना आ गया? 1/√3, है ना। तो अब हमें याद नहीं करना पड़ा, हम निकाल ले पूरा। अब इसी आधार पर हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं? 3 मेन होता है। मैं बताया 3 मेन कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस और यही 3 मेन होता है। तो आपने इन 3 मेनों का नाम निकाल लिया है। कैसे? ऐसे देखो, आपने निकाला साइन 30 अंश का मान 1/2। आपने कॉस 30 अंश का मान निकाला √3/2। यही तो आया है। आपने tan 30 अंश का मान निकाला, कितना होता है? 1/√3। अच्छा, अब जैसे हमें cosec 30 अंश का मान निकालना होगा, तो cosec बताए उल्टा होता है ना, cosec उल्टा हो जाएगा। तो ये 1/2 का उल्टा क्या? पलट देना इसको। 1/2 का उल्टा 2/1। तो 2/1 नहीं, उसको केवल 2 ही लिखा जाता है। अब इसका क्या हो जाएगा? sec 30 अंश 2/√3। इसका क्या? कॉट का क्या हो जाएगा? √3। तो मैं निकाला नहीं, आप समझ जाओगे, है ना। तो 30 अंश का अनुपात हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? उसके बाद अब आते हैं 60 अंश का अनुपात निकालते हैं। तो लिखेंगे, बताऊंगा यार, क्यों परेशान हो, पहले पढ़ाने तो हमको अपने हिसाब से। 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। 45 अंश का निकालने के लिए दूसरा हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और इसमें 60 अंश है तो बना बनाया काम, इसलिए पहले 60 अंश का निकाल ले रहे हैं, है ना। हमको भी याद है यार 45 का बताना है। इसको मिटा दे अब। तो हमें लग रहा है ये वाला 30 अंश वाला याद कर सकते हो। अभी ट्रिक भी बताएंगे इसका कि कैसे याद करोगे।
वो ट्रिक बता देंगे आपको पूरा। एक का याद, साइन का याद कर लो 90 अंश तक, 6 होता है, छइयों का उल्टा पुल्टा करके सब निकल जाएगा, है ना। बहुत आसान ट्रिक बता देंगे। तो देखो अब 60 अंश का मान निकालते हैं कैसे, ये याद करना पड़ेगा। 60 अंश का मान कैसे निकालते हैं? 60 अंश का, अब देखो 60 अंश यही तो है, तो जब 60 अंश का मान निकालेंगे ये वाला कोण लेंगे, अब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, और कुछ नहीं करना, बस केवल लंब आधार कर्ण को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, है ना, ADC में साइन 60 अंश का मान निकाल रहे हैं पहले, साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कैसे निकालते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब लंब कौन होगा? ये हो जाएगा, और कर्ण समझ गए ना, 60 लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, जहाँ से कोण बने वो आधार होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी √3/2 A बटा कर्ण कितना है? A। अब इसका बटा कुछ नहीं दिया तो मान लेना 1 चला जाएगा ऊपर, 1/A। तो A से √3/2 साइन 60 निकल गया। अब क्या निकालेंगे? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो A/2 और बटा A, इसका बटा 1 ऊपर चला जाएगा। कितना आसान है बताओ हमें? 1/A ना, A से कट गया, तो 1 बटा कितना आ गया? cos 60 अंश का मान निकाल लिया। अब किसका निकाल सकते हैं? tan 60 अंश। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा 2 चला जाएगा, वही सब घूम घुमा के रहता है एक ही बार। 2 गया ऊपर बटा A, √3। तो tan 60 अंश का भी मान आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम कह सकते हैं, जब हमें ये पता चल गया, साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया और tan पता चल गया, तो अब हम और 3 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? पलट दो, 2/√3। cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ यार, उल्टा वही तो दिमाग में बैठ रहा है कि गलत हो रहा है। cos का उल्टा sec तो हो जाएगा 2, और tan का उल्टा क्या होता है? यकर बटा कुछ ना है ना, जिसका बटा कुछ नहीं उसको 1 मान लेते हैं, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसको तो उल्टा कर देंगे, तो 1 चला जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया? निकाल सकते हो? तो हमें लग रहा है 30 और 60 अंश का मान आप निकाल सकते हो। याद करवा देंगे, अभी कैसे याद करना बता रहे, एक चार्ट बनाएंगे उसी के सहारे से पूरा याद करेंगे। अब निकालते हैं हम लोग 45 अंश का मान। किसका निकालते हैं? 45 अंश का मान निकाल रहे हैं, है ना। 90 कैसे निकालो? 45 अंश का मान निकालो पहले। अब 45 अंश के लिए हम दूसरा ट्रायंगल बना दे रहे हैं, देखो। A, B और A, B और C, है ना। A, B और C, ठीक है। ये वाला कोण मान लेते कितना है? तो ये हो गया, है ना। यहाँ से अब कोण लो, कितने का निकालना है? 45 अंश का। तो इसको मान रहे हैं कितना है? तो अगर ये 45 अंश है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश होगा भैया। कैसे? देखो बताया ना, टोटल कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर एक कोण ये 45 अंश है तो ये भी 45 से होगा। कैसे? 45 45 90 और 90 90 180, तब तो 180 बनी ना। तो ये 45 ले लिए। अब कोई वाला ले लो, चाहे इसको लेके लगा दो, चाहे इसको वाला, चाहे जिसको आप लेके लगा दो, दोनों सही है।
इसको लोगे तो ये आधार हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आधार है ना। तो अगर कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, ये कैसा त्रिभुज आप बताओ? समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्यों? देखो दो कोण बराबर है, जिसके दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सदैव याद रखो, आप दिमाग में हमेशा रखोगे। अगर कोई ऐसा त्रिभुज दिया है जिसके दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी दो भुजा भी बराबर होगी। तीन कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर। दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर। कोई कोण नहीं बराबर, कोई भुजा नहीं बराबर। ये त्रिभुज का नियम है। तो ये 45 है, ये भी 45 है। इसका मतलब दो भुजा इसकी क्या होगी? अच्छा, वो दोनों भुजा बराबर कौन सी होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सी भुजाएं होती हैं? सम्मुख। कोण के सम्मुख बराबर होता है। देखो ये 45 अंश है, तो यहाँ से आप ताकोगी तो क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा। ये 45 अंश है, यहाँ से ताकोगी क्या पड़ेगा? जहाँ पर कोण हो वहीं पर खड़े होकर देख लो, जहाँ पे कोण बने वहीं पर खड़े होकर देख लो सामने पड़ कौन रहा है। यहाँ कोण बनना, यहाँ पर खड़े होकर ऐसे देखिए ये पड़ रहा है। यहाँ कोण बनना, यहाँ पे खड़े होकर देखिए ये बनना है। 90 डिग्री के सामने देखे तो ये बनना है। इसका मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो गई बराबर। तो इस भुजा को मान ले रहे हैं ए है, तो ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। बातें समझ में आ रही ना? ये वाली भुजा अगर ये है, ये वाली भुजा ये है, तो ये भी ए हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो यार हमें कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या होता है भाई? ए सी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर प्लस, तो ए सी का तो मान पता ही नहीं, यही तो निकालना है हमें। तो आधार क्या है? ए है। लंब क्या है? अब टोटल कितना हो जाएगा? 2a ना, 2a स्क्वायर का हो जी, 2a स्क्वायर जुड़ जाता भैया। उस दिन वही बता रहे थे हम आपको, तभी कह रहे थे आप 9 वाला पढ़ो भी। तो इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC बराबर √2a। तो a स्क्वायर है, मतलब a का गुणा कितनी बार है? 2 बार। तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये बनेगा √2a। तो ये वाली भुजा आ गई आपकी √2a। अब क्या निकालना है? साइन निकालना है। तो पहले साइन निकाल दे रहे हैं। तो साइन 45 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा। अब इसमें कौन सा लंब कौन सा कर्ण सब जानते हो यार। ये वाला कोण ले रहे हैं, कर्ण, लंब, आधार। कहोगे ये भी सर जी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, चाहे जिस पे निकाल लो, पहले बता दिए है ना। तो 45 अंश लिया, तो ये हो गया लंब, ये हो गया ए से कटा। साइन 45 कितना आ गया? आ गया कि नहीं आया? आप बताओ भाई, इतना आसान है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। फिर क्या निकाल दें? कॉस। कॉस क्या होता है? आधार बटा, इसका भी वही आएगा, आधार बटा। आ गया? अब क्या निकाल लें? tan। तो tan 45 अंश a/a कट के कितना हो गया? अभी उस दिन मैं बता रहा था tan 45 अंश का मान 1 होता है। आप लोगों ने पूछा भी था, लेकिन वो जब आगे की चीज़ें होती मैं बताता सब कुछ, होना आगे की चीज़ थी, इसलिए नहीं समझा पा रहे थे कैसे आता है। ऐसे आता है। आप समझ आ गया ना? तो अब हमें लग रहा है ये निकाल लिया आपने। तो अब साइन कॉस tan निकल गया, तो आप कोसेक निकाल सकते हो। कोसेक का कितना हो जाएगा? कोसेक 45 अंश कितना होगा? √2। इसका उल्टा हो जाएगा ना। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक 45। तो इस सेक 45 का भी क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार आया है कि यदि ऐसे कंडीशन दिया रहता है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए कंडीशन दिया रहता है, तो साइन ए और कॉस ए बराबर कब होता है? जब कोण 45 अंश होता है। देखो साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। तो दिमाग में रखना है कि 45 डिग्री वहाँ पे पुटअप करना है।
है ना, कितना करना है 45 डिग्री पुटअप करना है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट 45 अंश का मान। अरे यार एक का उल्टा एक ही होगा ना, 1/1, तो ये निकल गया तीनों। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें निकाल लिए हैं, अब थीटा के कुछ मान लिखते हैं और उन थीटा का कितना कितना मान होता है इसको ट्रिक से थोड़ा समझ लेते हैं ना, ट्रिकी मेथड से। तो जैसे हमें थीटा दिया हो 0 अंश, थीटा दिया हो 30 अंश, थीटा दिया हो 45 अंश, थीटा दिया हो 60 अंश और थीटा दिया हो 90 अंश, और हमसे कह दिया इन सभी के मान ज्ञात करो, साइन कॉस टैन कोसेक कॉट, है ना, 6 तो बनता है। तो अगर हमसे साइन का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, किसका मान कहता है, साइन थीटा का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, या कॉस थीटा, मेन 2 ही होता भैया, साइन और कॉस आपको याद हो गया ना, तो इसी से पूरा याद हो जाएगा। साइन कॉस से अभी साइन और कॉस का आपको याद हो जाए तो इतना बड़ा टेबल याद हो जाएगा, है ना, इसका सूत्र का कि क्या बताएं आपको। अभी देखो कितना बड़ा इसी से निकाल लेते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आने वाला है, इधर तो बहुत मज़ा आएगा। देखो इधर हमेशा समझ लो 4 वैल्यू निकालना, 1 2 3 4 और 5 वैल्यू के मान निकाले हमें, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इन 5 का मान निकालना है हमें। और संख्या जो होती है चालू होती है, पूर्ण संख्या वो कहाँ से चालू होती है, 0 से। कहाँ से चलता है, 0 1 2 3 4। हो गया 5 की नहीं हुआ, 1 2 3 4 5। कहोगे सर जी 4 ही लिखा है, लेकिन यह है 5 लिखा है, 4 आप पढ़ोगे कितना, 5। कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 हो गया भाई। और हमेशा 4 पूर्ण संख्याओं तक जाते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे प्रत्येक संख्या में। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे प्रत्येक संख्या में, ट्रिक है। और सभी का निकालेंगे वर्गमूल। पहले कौन है, 0, तो 0 बटा लिखेंगे 4। दूसरा क्या है, 1, तो 1/4, 2/3 4/4। और सभी को क्या करना है, वर्गमूल ले लेना। सभी का क्या करना है, वर्गमूल ले लेना, सबका मान निकल जाएगा बड़े आराम से। देखो इसका 0 अंश का निकालना है तो 0/4 का वर्गमूल, है ना। इसका मान निकालना है 1/4 का वर्गमूल। 45 अंश का मान निकालना है 2/4 का। 60 का निकालना है 3/90 अंश का 4/4 का वर्गमूल। तो कहोगे ये सब क्या है, ये सब मान है। अभी देखो कैसे निकाल दें उसको। अब जस्ट कास क्या करना है, उल्टा करना है। कास में उल्टे चले आना, 4 3 2 1 0, इसमें उल्टा चलते हैं। इधर से 0 1 2 3 4 तक गए, अब उधर से उल्टा करेंगे, 4 3 2 1 0 पर जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 4/4, 3/4, 2/4 और 1/4, 0/4, है ना, 0/4। तो अब इससे देखो मान इसका कितना कितना हो गया। ये सिंपल ट्रिक है, समझ लो। एक 0 में क्या करना है, पहले 4 से भाग करना है, 1 में 4 से भाग करना है, 2 में 4 से भाग करना है, 3 में 4 से भाग करना है और 4 में 4 से भाग करना है। फिर इसी का अपोजिट करते जाना है, 4 3 2 1 0, है ना। अब यार आप बताओ, हमें 0 में 4 से भाग करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। सबको पता है ना क्या आएगा। मैं सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, देखो इसी में सबकी वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ मैं। अभी बोर्ड होता ना तो इसी में सबका साइन कॉस टैन सबका निकाल लेते, थोड़ा बड़ा होता। अगर बोर्ड थोड़ा बड़ा होता तो सबका निकाल लेते। देखो अब क्या करना है, साइन वाले को देखो 0/4 है, तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब ये 0 आएगा तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 का वर्गमूल 0। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। अच्छा 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल, भैया 4 का वर्गमूल नहीं कर, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, तो 1 का वर्गमूल जो होगा वो 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कट जाएगा, 2 करना 2 दूना, तो ये बचेगा 1/2, यही तो बचेगा। तो 1 का तो वर्गमूल बन जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 लिख सकते हो 1 को, लेकिन 2 का कैसे बनाओगे, 2 का तो जोड़े नहीं बनना है। तो 1 निकल जाएगा बाहर
और 2 अंदर ही रह जाएगा। समझ में आ गया? 60 अंश का मान निकालोगे तो √3 का तो नहीं निकलेगा भाई, 3 का कहाँ निकलेगा यार, 3 का जोड़ा बनेगा नहीं बने, तो 3 को ऐसे रहने दो, √3 और इसका 4 का वर्गमूल, इसका 4 एक अन्नम 4, यानी बचेगा 1। बच गया कि नहीं बचा? अब देखो यही सब निकाले थे आप। साइन 30 अंश का मान कितना निकाले थे? 1/2। साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, यही सब प्रूव करवाए थे आपको और यही याद करना है आपको। साइन 30 अंश का मान 0 अंश का, साइन 30 अंश का, साइन 45, सबका मान याद करना किसका कितना होता है, ये रटा होना चाहिए आपको, जुबान पे होना चाहिए। एक आप ये याद कर लो और सभी इसी से पूरा निकल जाएगा। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा? इसका 1 निकल जाएगा वर्गमूल, इस पे आ जाओ यार, इसका 1 हो गया ना, और √3 का √3 ही रहेगा और इसका हो जाएगा 2। इसका कितना होगा? समझ गए ना? और 1/, और ये हो जाएगा 0। देखो जस्ट अपोजिट है, 1 को याद करना है बस, साइन वाला याद कर लो, सारा काम यही से बन जाएगा। साइन याद कर लिया, देखो 0 का उल्टा, देखो 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इधर से उल्टा चलना है। अब इधर क्या करना है, कॉस में पहले ये आएगा 1, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 1/2, फिर कितना आएगा, है कि नहीं भाई? इसका उल्टा कर देना, पलट देना इसको पकड़ के, तो याद हो जाएगा कि नहीं याद होगा? बड़े आराम से 1 को याद करो और पूरा निकालते चले जाओ आप। इसको उठा के यहाँ पे रखना है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, और इसको उठा के यहाँ पे, और इसको यहाँ, और इसको यहाँ, चेंज कर देना है ना। तो अब एक बड़ी सी सारणी बनाते हैं जिसमें तीनों का दिया होगा, छइयों का दिया होगा, साइन कॉस टैन सबका निकाल सकते हो आप। तो एक बड़ी सी सारणी बनाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो हम 2 का तो पढ़ लिए, साइन और कॉस का पढ़ लेना। अब साइन का 1 का मैंने बताया था, एक याद कर लो, उसी के सहारे से पूरा निकल जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/, 45 का मान 1/√, 60 का √3/, 90 अंश का मान 1, है ना। ये √3/2 लिखा हुआ, थोड़ा सही से लिख देंगे, है ना। अब क्या करना है, कॉस का बताया था उल्टा कर देना, 1 हो जाएगा, फिर है ना, फिर और इसका 1/, और इसका कोई दिक्कत। अब टैन कैसे निकाल दो, टैन का बताओ, टैन का कैसे निकालोगे? हैं? देखो अब यही फार्मूला लगा दो, टैन थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो जब 0 अंश का मान निकालेंगे तो 0/1, यही तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 0 क्या हो जाएगा 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा। 30 अंश का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, √3/2, 2 चला जाएगा और बचेगा क्या 1/√3। अभी ये सब निकलवा दिए हैं आपको शुरू में ही, है ना। और 45 अंश का मान कैसे निकालोगे 1/√2 बटा 1/√2, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा इसका कैसे निकालोगे 60 अंश का, तो 60 अंश का निकालने के लिए √3/2 और भाग करेंगे इससे 1/√2 से, ऊपर चला जाएगा 2 ना, तो बचेगा √3/1, यानी बचेगा √3 बचेगा ना। अच्छा इसका कितना हो जाएगा 1/0। जब कभी 0 में भाग देते हैं किसी संख्या से तो वो 0 होता है, लेकिन जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है, या उसको बोलते हैं अप्रभाषित है, उसको डिफाइन नहीं किया जाता है ना। जब 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है अनंत आता है। तो ये हो जाएगा क्या इन्फिनेटिव, है ना। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। अब इसका उल्टा करो यार, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा कैसे करोगे, 0 है तो उसका बटा मान सकते हो 1, तो 1 क्या हो जाएगा, उल्टा ही तो करना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जैसे 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो 1 से ही निकाल रहा हूँ पूरा मैं, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं 1 से पूरा निकाल रहा हूँ, इसका हो जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा इसका उल्टा करो तो कितना बनेगा 2, 1/2 का उल्टा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा 1 ही होगा यार, 1/1 करोगे तो 1 ही नहीं आएगा। अच्छा कॉस का उल्टा करो तो 1 होगा, है ना। इसका उल्टा, इसका उल्टा,
इसका उल्टा और इसका उल्टा। जीरो जीरो का उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब उसको 1/, में कर दो। उल्टा करने का मतलब उसको, तो उसको जब 1/, देखो इसको है ना, इसका बटा कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? तो 1 चला जाएगा आपका ऊपर, तो बचेगा क्या? 1/, तो क्या हो जाएगा? अनंत नहीं आ जाएगा इसका। समझ गए कि नहीं समझ पाए? इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर भाई? 0/1 ये है, और जब इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। उल्टा करोगे तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कॉट के लिए आ जाओ। अब देखो यहाँ कॉट tan 0 है ना, तो जो tan 0 होगा वो ये क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाएगा। उल्टा 1/ क्या हो जाएगा? 0। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा? √। इसका उल्टा 1 ही रहेगा। 1 का उल्टा 1 होता है हमेशा। इसका उल्टा 1/√, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0। 1/∞ हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब समझ लो अनंत। अनंत का मतलब भगवान। अब समझ लो भगवान जेकर ऊपर लपटियाए गए, या भगवान से जेका भगवान भाग देहन। भाग का मतलब क्या होता है? छोटा करना होता है ना। भाग जो काम करता है वो संख्याओं को छोटा करता है। जैसे अभी 50 में आप 10 से भाग करोगे तो कितना बन जाता है? 5, है ना। भाग छोटा करता है। जितनी बड़ी संख्या से मान भाग दोगे उतनी छोटा होगा। 50 को भी आप 25 से भाग दे दो 2 आ जाएगा। 50 को 50 से भाग करो 1 आ जाएगा। 50 को 100 से भाग करो तो 0.5 आ जाएगा। आएगा नहीं? छोटे तो हो जाए। तो भाग का काम होता है छोटा करना। और भगवान जगह चाहिए जो उन्हें छोट नहीं करी हैं। और कितना बड़ी संख्या है, अगर भगवान जी के ऊपर लपटी आएगी उन्हें डायरेक्ट 0 बना दें। क्या बना दें? 0। तो इन्फिनिटी जब होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये देखो सारणी बना दिए हैं। यही सारणी आपको याद करना है। पूरा ये वैल्यू आपको रटा होना चाहिए। A to Z ये रटा होना चाहिए। अगर समझ में ना आए तो बताओ, पूरा हम समझाए। हमको भी नहीं याद है। हमको भी नहीं याद है। एक के सहारे से मैंने पूरा निकाल लिया। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।